एक पूरी फैमिली, एक छोटा बच्चा था जो ये बिल्कुल इमीडिएट जिसके घर में आग लगी थी, एक बच्चा था छोटा, उसके मम्मी पापा उसको बचाते हुए सब खत्म हो गए। आज एक दर्द के साथ शुरुआत कर रहा है। एक मकान के आगे खड़ा होकर चरण लक्ष्मी तस्वीर दिखा रहा है। सादर जयंत आज की शुरुआत कर रहा है। 8 परिवार दिख रहे हैं आपको। इस इमारत के अंदर 8 परिवारों के आज नाम गुदे हुए हैं, पर आज परिवार हुआ नहीं है। 800 गज का एक प्लॉट है जिसके अंदर ये देख रहे हैं आप, 4 आगे की तरफ और 4 पीछे की तरफ। आगे 2 जैन परिवार हैं, एक अरोड़ा एक मित्तल है। पीछे 4 परिवारों में 3 जैन परिवार हैं, एक गोयल है। पर आज इनमें से कईयों के नाम मिट गए इस जिंदगी से। यह इमारत 800 गज में बनी हुई, 400 गज फ्रंट 400 गज बैक के अंदर ही बनी हुई थी। पर यह नहीं मालूम था कि इतवार रविवार के दिन रवि निकलने से पौ फटने से पहले ही कई जिंदगियां समा जाएंगी, जिंदा चले जाएंगी। कसूर क्या है वह बात की बात है, पर यहां के दर्द वाकई सुनेंगे, आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। आज वही कुछ बातें आपसे कर पाएंगे। अगर पीछे की तरफ देखें, दूसरी मंजिल पर एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अरविंद जैन, उनकी पत्नी अनीता जैन, बेटा निशांत जैन, बहू आंचल जैन और 1.5 साल का मासूम जो छाती से चिपटा मां के साथ जल गया था, आकाश जैन। उसी पर पहली मंजिल पर रहने वाली शिखा जैन जो सास ससुर को पाते ही उस आग की भेंट चढ़ गई। तीसरी मंजिल पर रहने वाले नितिन जैन, उनकी पत्नी शैलेश जैन, बेटा सम्यक जैन, ये चित्र दिखा रहे हैं जिनके 98 आज खुशियों के साथ रहते थे, आज उनके चित्रों के ऊपर माला पड़ गई है। हर दर्द भूलता है यहाँ। यह दिल्ली की 7998वीं आग थी आज इस साल की। पिछले साल अब तक इसमें 6511 आगे दिल्ली में लगी। थोड़ा सा आंकड़ा बता रहे कि 22% आग के हादसे बढ़ गए। यही तो बात है, जब इसी जगह विवेक विहार के अंदर नवजात झुलस गए थे, ऐसा रहता था। कुछ समय पहले ऐसे ही मार्केट के अंदर 9 और जिंदा चले गए थे। बहुत घटनाएं हो रही है दिल्ली के अंदर और भारत की राजधानी आज शर्मसार हो रही है। देख, इस आग की तो देख रहे हैं ना, यह आग किसी पटाखे की नहीं थी, ये विस्फोट की नहीं थे कि रूस ने यूक्रेन पर बम फेंक दिया उसकी आग देख रहे हो, या अमेरिका या इजराइल ने बम फेंक दिया ईरान पर, नहीं, यह तो दिल्ली की आग थी। जब 3:48 घड़ियां बता रही थी और अधिकांश दिल्ली सो रही थी और घर वाले भी सो रहे थे, 9 जिंदा चल गए थे। पर ये इसी आग में एक बुजुर्ग नवीन जैन, 6 झुलसों में उनका भी नाम है और तड़पते हुए जिंदगी से लड़ रहे हैं इस समय। बार बार जब होश आता लोग उठ के कहते हैं मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। किसी ने नहीं बताया उनकी पत्नी आज नहीं है। अपने साथ निकल आई थी, शिखा जन की पत्नी थी, निकल आई थी घर से बाहर, तीसरी मंजिल पहली मंजिल रहने वाली। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, 4 कदम निकाले, आग लग गई है, तो उसने देखा कि मेरे सास ससुर तो अंदर रह गए। उसने सास ससुर को तो बचा लिया, अपने को नहीं बचा पाई। यही रंगत इस बिल्डिंग के अंदर हर मंजिल की एक कहानी कहती है। दर्द के अंदर एक ऐसी बात सुनती है कि आंखों भी बस रुक नहीं पाते। हम कुछ बोलें उससे पहले इस वाक्य को देखने वाले, इसको अपने साथ जीने वालों से, उनसे कुछ की बात सुनाते हैं। हम लोग तो सो रहे थे तो नीचे से कॉल आया हमें, क्योंकि हमारा बेडरूम बिल्कुल इधर कॉर्नर पे है, तो हमें तो मालूम नहीं पड़ता था, ये दरवाज़ा बंद था हमारा। तो कॉल आया नीचे से कि आग लग गई है, बाहर निकलिए। तो हम पहले बाहर आए तो उस वक्त तक मतलब आग नहीं लगी थी यहाँ। एंड हम लोग नीचे देखने गए कि क्या हो रहा है। नीचे देखा तो हमें पता चला कैसे आग लगी और 10 मिनट के बाद ही वी रियलाइज्ड कि आग हमारे घर तक पहुंच गई। मतलब एक डेड बॉडी जो इतने से, मतलब जो गिनी बैग होता है कट्टे में, इतने से मैं उसमें लेके गए हैं, कुछ भी नहीं था। बच्चे की डेड बॉडी, अब पता नहीं वो क्या था। मतलब मैंने सिर्फ 2 लोगों को देखा उसको कैरी करते हुए, पीछे की तरफ से निकले हैं, उसको जो फर्स्ट बॉडी लेके गए हैं, उसके बाद वहां पे रखी गई है। तो तब आप आ गए थे? हाँ, मैं आ गया था जब तक। कितनी बॉडियां आपके सामने निकली होंगी? टोटल 9। आपने देखा? हाँ, मतलब 3 लोग जो 3rd फ्लोर पे थे वो ऊपर आए हैं निकलने के लिए, बट वो टेरेस जो है वो लॉक थी, तो वो लोग बिल्कुल गेट के वहीं पे, टेरेस के वहीं पे 3 डेड बॉडीज वहीं पे मिली है।
एक आंटी फर्स्ट फ्लोर पे फंस गई थी, 2 लोग निकल गए थे, एक आंटी रह गई थी, उनकी डेथ हुई है। थर्ड फ्लोर पे 3 लोगों की, और जो सेकंड फ्लोर है उधर 5 लोग थे, जिसमें वो एक 1.5 साल का बच्चा और आई थिंक 2 बच्चे थे, वो 13-14 साल के। एक तो पूरी फैमिली खत्म हो गई, पूरी फैमिली खत्म। एक्चुअली 3:45 बजे हम उठे तो उस वक्त यहाँ में आग लग चुकी थी, शोर मचने की आवाज़ आ रही थी। तो हमारा बेडरूम उधर उस साइड में है, हम इस साइड आए तो मैंने देखा तो हमारे फ्लैट में भी आग आ गई और बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा। तो हम तो अपने पेट्स को लेके नीचे चले गए। क्या यहाँ इस एरिया में कोई रहता था अंकल? नहीं, इसमें हमारे सामान एक्चुअली सामान था, 2 बेड थे इसमें, और ये टी टेबल थी, चेयर्स वगैरह थी, टीवी शीवी था, सब जल गए। अच्छा, जब नीचे उतरे अंकल तो क्या नज़ारा था, क्या हालत? नीचे तो सर पूछिए मत, थैंक्स गॉड कि भाई फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई, उसकी वजह से बहुत सेफ्टी हो गई, नहीं तो मेरा भी पूरा मकान जलना था। और इसमें बिल्डिंग में भी जो फ्रंट के लोग सेफ हैं शायद ना होते सेफ। यहाँ से जब आप यहाँ पर आए होंगे देखने, तो कुछ दिख रहा था कि इन रूम्स में क्या हालात है? सुबह को जब देखा तो इस रूम में हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से दोनों लोग लिपटे हुए थे। जब देखा था, क्या लोग जान थी उनमें, लोग रेस्क्यू करने की बात कर रहे नहीं, थे? बिल्कुल आग वो तो केवल हड्डियां बची थी और कुछ नहीं था उनमें, सारे जल चुके थे। बताया ये भी जा रहा है कि इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि पहचानना मुश्किल है कि किसका शव कौन सा है। हाँ, कोई नहीं पहचान सकता उसको। यहाँ पर माँ और बच्चे का, माँ बच्चे, 3 बॉडी इधर थी, 1 बॉडी उधर थी, दरवाजे के बीच में ऐसे। हाँ, ये दृश्य देख रहे हैं अब, ये नहीं, ये जबलपुर का है, जब 10 से ज्यादा पानी में मर गए थे। लाइफ जैकेट में वह तस्वीर वह है जो बता रहे कि छाती से अपने बेटे को चिपटा के वह भी उसमें जल के अंदर समाधि हुई थी। पर ये इसलिए बता रहे हैं, वहां जल में हुई थी, यहाँ आग में। और ये आग और जल 2 ऐसे हैं, जब इंता होती है तो ये किसी को छोड़ते नहीं है। यहां भी अपने बच्चे को छाती से लगाए ऐसा दृश्य देखा, वह आपने सुन भी लिया होगा। इतना भावुक दृश्य था कि वह हाल जबलपुर और दिल्ली एक मेल कर गया था। हाँ, आग शुरू हुई थी एसी फटने से, कंप्रेसर फटने से, दूसरी मंजिल से, अरविंद जी के घर से। पूरा परिवार बच गया होता, 5 जिंदगियां जाती अगर उन्होंने छोटे बेच के बर्थडे के लिए शायद चले गए होते। अरविंद जी 2 बेटे, निशांत और दीपक। दीपक के छोटे बेटे का आज बर्थडे जुड़वा थे, 2 बेटों का बर्थडे था और सब चले गए थे। साथ में उनकी पत्नी, इनको भी जाना था, पूरे परिवार ने था, पर कुछ काम पड़ गया था अरविंद जी को, तो इसलिए रुक गए। अरविंद रुक गए, बड़ा बेटा निशांत रुक गया, उनकी पत्नी रुक गई, बेटे की पत्नी रुक गई, और छोटा बेटा 1.5 साल का रह गया। नहीं मालूम था। उधर दीपक को फोन करते हैं कि बेटे घर में आग, सुना के शब्द निकाल पाता कि जब सब यहाँ पे आ चुके थे, वह भी तो आने थे, रात को नहीं आए, वो सुबह आने थे, बस सुबह नहीं हुई किसी की घर की, वो 5 के 5 उस आग में जैसे आहुति दे गए। दीपक का शक पड़ा हुआ है, जन्मदिन अपने बेटों की बनाने की तैयारी में उसके बेटों के दादा दादी, ताऊ ताई जी और चचेरा भाई आज नहीं। 22 साल की रक्षिता और 15 साल की प्रायल, ये 2 बेटियां भी थी। आग भभक रही थी, तड़प रही थी, मालूम था कि बस ना का मुश्किल है, ना ऊपर जाके बच सकते हो, ना नीचे से कर सकते हो। दोनों कूद गई, हड्डियां टूट गई, लोगों ने नीचे गद्दे फैला दिए थे, उसलिए थोड़ी जान बच गई। और शायद ये 2 थी जो मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ गई, लेकिन आज अपनी टांगों तोड़कर आज बची हुई हैं। ऐसे दर्दनाक हर मंजिल पर, हर घर के अंदर के किस्से यहाँ के बहुत दर्दनाक हैं। अरविंद जैन, जिनके छोटे बेटे के बेटों का बर्थडे था, उन्होंने पता है भी, ए ब्लॉक में ही 1 माह पहले 15 करोड़ की कोठी ली है, बस अगले महीने जाना था। सब कुछ तय था, पर यह नहीं मालूम था कि एक तरफ इतवार को बर्थडे नहीं मनाएंगे और अगले माह अपनी नई कोठी में नहीं जा पाएंगे। इतनी दर्द बना गाते जो इसके अंदर बेमिसाल होती है, पता नहीं चलता कि कहां से कहां किसकी दिन की रात होती है। नितिन जैन मुख भी चले, उनके छोटे बेटा है जो गनीमत थी कि वह उज्जैन गया हुआ था। क्रॉस रिवर मॉल है, बहुत फेमस है, लेकिन आज हमारे बीच में उस मॉल के रेस्टोरेंट का मालिक नहीं है। 7,998 आग लग चुकी है इस साल में। सरकार कुछ भी कहे, वो कहते हैं कि 2 तरफ की सीढ़ियां क्यों नहीं है इसमें। अरे किसी मकान में रहने वाले में आज तक 2 सीढ़ियां कोई नहीं बनाता है, चाहे कोई भी हो।
एसी 24 घंटे क्यों चलाते हो? आज इसका भी इलाज किसी के पास जवाब नहीं है। क्या है कारण? क्या है? स्मोक अलार्म नहीं था, सब गहरी नींद। एक परिवार तो ऊपर छत तक गया, लेकिन ताला लगा के सुरक्षा। आज ताले क्यों लगाने पड़ते हैं? पीछे पिछवाड़े पर क्यों ग्रिल लगानी पड़ती है? मजबूरी है कि अपनी सुरक्षा नहीं हो पाती है। सुरक्षा के नाम पर अपनी मौत ही आज अपने सामने आ जाती है। क्या ताले लगाना बंद कर दे, इतनी आश्वासन मिल पाएगा क्या? ग्रिल नहीं लगाए, हाँ उसमें इलाज है कि कट के उसमें खिड़की बना दी जाए, ना ऊपर निकल पाए ना नीचे निकल पाए। और ऑटोमेटिक लॉक, जैसी फायर हुई वो लॉक ऑटोमेटिक आज की तारीख के जो होते हैं बंद हो गए, काम करना बंद कर दिए। जैसे कार के होते हैं ऐसे इनके होते हैं। अब निकले कैसे बाहर जब तक कोई बाहर से खोलने को होना तैयार। आज बहुत इस तरह की बातें हैं जो आज समझ नहीं आ रहा, पर आज हमारे बीच में हंसते खेलते ऐसे परिवार निकल गए, आज आग के कारण झुलस कर अब जीवन नहीं है उनका, गलों में आज चित्रों पर हार पड़े। अप्रैल माह का आखिरी दिन था और लाल मंदिर आज लाल महल बना था। सुंदर सुंदर रूप से कुछ खास था। 56 साल का इतिहास आज दोहरा रहा था। वही लाल मंदिर जहां अभी बाईं तरफ नई वेदी बनी है। गजब की बात है, एक एक चीज यहाँ की शुरुआत है। 400 साल बाद पंचकर्णक हुआ था लाल मंदिर, और अब 56 साल बाद इतिहास जुड़ा था जब गुरु मां सत्यवती माता जी अपना 56वां अणुव्रत दीक्षा दिवस वहीं पर मना रही थी जहां 56 साल पहले उन्होंने अपना पहला अणुव्रत लिया था। वही मां जिन्होंने 6 साल की उम्र में पत्तों की सब्जी का त्याग कर दिया था, 11 साल की उम्र में बाहर जाने का भोजन बंद कर दिया था और कह दिया 4 पके हुए ही भोजन बैठूंगी। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने घर को छोड़कर दुनिया के अंदर एक मिसाल पैदा की, क्योंकि दिगंबर संत बाहर जाकर नहीं कर सकते प्रचार, तो उन्होंने गाड़ी उठाया 14 देशों में 345 बार हवाई जहाज से पहुंच के विस्तार प्रभावना करके दिखाया। गुरु मां ने साफ कहा, सत्येंद्र भाई ने भी यहाँ पर कहा है, माता जी ने कहा कि आज की तारीख में आपको देव शास्त्र रूप पर विश्वास करते प्रभावना करिए, बगैर प्रभावना के विश्वास नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों को लाइए। कार्यक्रम था लाल मंदिर में। सती ने पूछा कि हमारे बीच में कितने युवा या बच्चे यहाँ पर है, एक भी नहीं मिला। सब सफेद बाल वाले आज बैठे थे। और आज हमारे समाज के अंदर मंदिर ऐसे ही बुढ़े चले। माता जी यही तो कह रही थी, गुरु मां जिन्होंने लंदन के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, अमेरिका और लंदन नहीं 14 देशों में प्रभावना करी है, वह अपने अपने अनुभव बता रही थी कि यह लाल मंदिर है जहां से मेरी नींव पड़ी थी। अब भी संस्कारित होइए, अपने जीवन को सुधारिए। पुनीत भैया जी, जब माता जी ने यहाँ पहली बार अपने अणुव्रत लिए थे ना, तब वह यहाँ के अध्यक्ष चक्री जी की गोद में 2 साल के बच्चे के रूप में थे। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था कि माता जी यहाँ पर 56 साल पहले आई थी। मैं तो सरिया दर्शन करने गया था, तो सरिया ने बताया, मैं हैरान हो गया। तो मैंने माता जी तुरंत कह दिया, माता जी इस बार आपका दीक्षा दिवस, अणुव्रत दिवस लाल मंदिर में ही मनाया जाएगा। और वह साकार कर दिया उन्होंने। कहां से कहा, 2022 में जब माता जी बाहर से आई थी तो एयरपोर्ट से लेकर एक भव्य जरूर शोभा यात्रा लेकर, उसमें पुनीत जी प्रमुख थे। उन्हें एक बात कहा, जागृत किया, तीर्थों के चल अचल की सुरक्षा। इस अवसर पर चैनल महालक्ष्मी ने अपने मंच को छोड़ा नहीं। आपको बता दें, अब तक टीकमगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली, इतनी जगह पे हम जनसंख्या गणना के बारे में आवाज उठा चुके हैं। और विश्वास कीजिए, जिस भी मन से बोलते हैं 1000 सामने बैठे होते हैं, पर उसमें से एक का हाथ नहीं उठता कि मैंने जनगणना के अंदर अपना नाम अपने आप स्वयं जनगणना में जारी कर दिया जाए। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश हो। अरे अधिकांश क्या 98% ये नहीं मानता कि जनगणना शुरू हो गई है। आज अफसोस इस बात का है कि हम अपनी जनगणना के प्रति जागरूक नहीं है। और यही बात हमने यहां भी कही। हर जगह कहते हैं वर्कशॉप करिए, अपने मंदिर में करिए, और मंदिर में किसी को बिठा दीजिए, कम से कम मंदिर में वो सबके नामों को एंट्री कर देगा। ये बात यहाँ पर बात करी गई कि दिल्ली जैसी इन जगह तो आवाज उठा लोगे, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे उठाओगे? अब प्रयास करिए, उठाइए। अरे दिल्ली में एनडीएमसी तो गया, एमसीडी में गिनती चल रही है। उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को शुरू होगी, मध्य प्रदेश शुरू हो गई है, 17 अप्रैल से शुरू हो गई है। हमें से किसी को ही नहीं मालूम कि हमें जनगणना में अपनी गिनती को 44, 51, 753 से 2 करोड़ पहुंचाना है। पर हमें आज कहते हैं आंख बंद करके क्या दिखाना है। अगर हम कहें कि गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी वयोव्रत ज्ञानव्रत है, बिल्कुल ठीक है। पर आज का एक नाम ऐसा बताइए जिन्होंने हमारे कल्याणक तीर्थ क्षेत्रों को, कल्याणक को, उनका कल्याण कर दिया, तो वही नाम दोबारा आ जाता है, गणनी आरिका। और ये देख रहे हैं आप, ये
10वें तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी की गर्भ और जन्मस्थली, जिसका अभी कुछ माह पहले भव्य पंचकर्णक हुआ था, आज वह मंदिर देखने वाली बात है। जब भी आप शिखर जी जाए बस वापस कोलवा पहाड़ से यहां पर दर्शन करने जरूर आए। कल्याणक भूमियों का पुण्य अर्जन कई गुना अन्य से होता है। शिखर जी जाते हैं तो उसे और गुना करने के लिए इस पास ही गर्भ जन्मस्थली शीतलनाथ भगवान जी की जिसे इंतजार कर रही है कि आप भी आओ, चल रखो और अपने पुण्य को यहां अर्जन करते जाओ। भव्य प्रतिमाएं हैं और भव्य जिनाले बन जाए आकर्षक रूप से। अगर सुबह पहुंचे अभिषेक मिल जाए तो कहते सोने पे सुहागा अपने आप हो जाए। शीतलनाथ जी की गर्भ जन्मस्थली पर भद्दलपुर ईंटखोरी नाम याद रखिएगा, जहां पे आज एकमात्र ऐसे जहां पे लिखा है, सरकार कहती है चतुर्थकालीन प्रतिमा है, चरण मिले हैं, वहां का म्यूजियम के साथ ये देखेंगे आप, ये प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय बहुत कम लोग नहीं जान पाते हैं। अब आपको दो बताते हैं खास बात, जब भी शिखर जी आए तो एक आधा दिन का कार्यक्रम यहाँ का जरूर बनाइए। देख रहे हैं इसे सहस्त्र जिनालय को आज 3 धर्म की परंपराओं को एक धारा में पहनाने का संयोग मिल जाता है। कहते हैं ऊपर हिंदू धर्म और बीच में एक कतार के अंदर जो हमारी तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, एक जैन धर्म को प्रतीक, एक बौद्ध धर्म को प्रतीक करती है। यह सहस्त्र बहुत अतिशयकारी, वंडरफुल, अद्भुत, चमत्कारी है। आप इसके बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहाँ के पुजारी पवन जी से हमने बात की स्पेशल इसीलिए आप तक पहुंचाने के लिए। सुनिए एक बार, दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। ये मुकेश गिरी जी हैं जो यहाँ पर भद्रकाली मंदिर के अंदर, और ये 3 धर्म के प्रतीक है। इसे कोटेश्वर रूप से कहते हैं ऊपर से। अब बताइए आप क्या है मुकेश भाई? देखिए, इनको कोटेश्वर नाथ कहते हैं, 3 धर्म का प्रतीक है, समझे ना। इनको जैन जो हुए महावीर के रूप में पूजते हैं, जैसे आप लोग का धर्म है, ठीक है, और बौद्ध लोग महात्मा बुद्ध के रूप में, और सनातन शिव के रूप में पूजते हैं, ठीक है। और इनमें आकृति भी है, देखिए ये नीचे इस तरह की है, एक लाइन ध्यान के रूप में, एक स्पर्श भूमि के रूप में, ये दिख रही है, ये कतारें हैं ऊपर आपको पास भेजे तो चेक कीजिए तो दिख रही है आपको। और इसमें खास बात और भी है कि ऊपर जल के बारे में सुनिए जरा मुकेश जी से। इसके ऊपर एक कुंड है, समझे ना, ये कुंड है ऊपर। हाँ, देखिए ये कुंड है और इनमें स्वतः जल रहता है। ये जल डाला नहीं गया? नहीं, डाला नहीं गया। इस जल को अगर आप आगे करते हैं तो कुछ ही समय लगेगा, जल इसमें उतर आ जाता है, बढ़ता नहीं, यही जल है। देखिए, इसको ये कहते हैं जो हाथ में आपके, इसको ये कहते हैं जटा है। जटा, बगैर जटा रखे जल भी नहीं आता है। बगैर जटा रखे जल भी नहीं। और जटा शाम को ऐसे ले जाते हैं और सुबह लाते हैं यहाँ पर। जटा के बगैर हाथ पर पानी नहीं आता है। इन्हीं का महत्व है, ये मेन होती है। जटा को शाम को ले जाते हैं, सुबह रखते हैं, उसके बाद जल शुरू। और जल का एक लेवल है, उसके ऊपर नहीं होता है। ये देखिए, ये जल एक लेवल है जल का, ये जल का लेवल है जो उसमें आता है। बनवा के दिलाया बड़ा फोटो साइज में। श्रद्धा आपकी कैसी है वह जरूरी है। श्रद्धा रखिए, कहते हैं उसका फल भी मिलता है। और ये बहुत प्राचीन, सबसे प्राचीन है, बहुत प्राचीन दिख रहा है, जिसके 3 धर्म का प्रतीक मिलता है। फोटो देखिए, हाँ, यह मुझे भेज दीजिए वाला। ये पहले ऐसे नहीं बना हुआ था, उसके बाद कहाँ से जल आता है कभी नहीं जला। ये एक ऐसे चमत्कार के रूप में है, भक्ति श्रद्धा चमत्कार करती है, वही हमें यहाँ पर दिखती है कि कैसे जलाया ये कोई नहीं जानता, पर जब तक ऊपर नहीं रखते जल नहीं आता है। यह खास बात है। तारे राजस्थान के जो बिटिया दिखा रहे हैं आपको, शिल्पा जैन, शादी के 6 माह बाद ही इस पर वज्रपात हो गया था। दुखों का पहाड़ टूट गया था, पति का असमय वियोग हो गया था, खुद भी घायल हो गई थी। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऐसी प्रताड़ना किसी बहू को मिले कभी कल्पना नहीं कर सकते क्या हालत होगी। सब कुछ सपने चूर चूर हो जाते हैं, एक शीशे पर पत्थर मारो दोबारा जोड़ नहीं पाता, पर उसने जोड़कर दिखा दिया, उसने कमाल कर दिया। अपने परिवार को नहीं, पूरे जैन समाज को गौरवान्वित कर दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी। 2024 में उसने MBA में टॉप किया, टॉप, इतनी मुसीबत झेलते हुए। और अब उसने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी की परीक्षा में उत्तीर्ण पहुंचकर अब एक गौरवान्वित होकर एक प्रशासनिक सेवा में अपना नाम लिखवा दिया है। शिल्पा जैन आज उन दुखों से लड़ते हुए, अंधेरे से निकलते हुए उसने
उस आसमां को छू लिया है जहां पे लोग तरसते हैं सब सुविधाओं के बाद। धन्य है ऐसी बिटिया आज जिसने गौरवान्वित कर दिया पूरा समाज। और यह है महावीर भवन का यहां पर हुआ उद्घाटन। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी की उपस्थिति में कैबिनेट मंत्री प्रवेश शर्मा जी के द्वारा, नरपतिया जी यहाँ गए थे, धीरज कासले महामंत्री और भी लोगों के साथ। यह है कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल, खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर के अंदर एक अभिभूत, यहाँ पे धर्मराज जी की आकर्षक प्रतिमा है, ऊपर जाएंगे 24 ही विराजमान है। इसके अंदर अब महावीर भवन की शुरुआत ने एक नई पहचान जैन समाज के लिए दे दी है, ठहराव की एक जगह दे दी है। बहुत शुरुआत है, क्योंकि यह कहते हैं देश का VVIP क्षेत्र है और यहाँ पे हमारे 3 जिनालय जो हैं वह कहते हैं उस पर शिखर बनकर आज भी देदीप्यमान करते हैं जैन समाज को। जाते जाते धन्यवाद DIG को, पुलिस महानिदेशक को, सोनागिरी की कार्यकारिणी दे रही है। 23 दिन बाद उन्होंने वह चोरी कर ली, पकड़ ली, और ऐसे चोर को पकड़ा जो कहता है 1500 चोरी कर चुका, 35 में इनाम है उसके ऊपर, अब तक 12 साल से 30 साल में 3 बार ही पकड़ा गया, और बेशर्म अब भी कहता है यहां से छूट के फिर उसी धंधे में लग जाऊंगा। कौन सुधारे ऐसे लोगों को? पर धन्यवाद के पात्र है पुलिस, जिन्हें 23 दिन बाद कहते 23 लाख की चोरी को पर्दाफाश कर दिया है। प्रतिमा अब वापस विराजमान हो रही है। सादर जय श्री हिंद।